चलिए दोस्त, हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे चैप्टर कंसाइनमेंट, और कंसाइनमेंट के हम 7वें और आखिरी क्लास में पहुंच गए। तो आज कुछ अच्छा कराना था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए आ जाओ सम नंबर 9 में। बच्चे, सम नंबर 9 एक बार आप रीड करो। मैं चाहता हूं कि पहले आप एक बार रीड करो। बच्चे रीड करो सर, जल्दी से रीड करो सम नंबर 9। फिर मैं पढ़ता हूं सर। बहुत बढ़िया समय, बहुत मजा आने वाला है। रीड करना हो जाए तो बताना। पढ़ना हो जाए तो बताना। क्वेश्चन 9 बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। पढ़ लिया सर? घर बैठे बच्चे? जल्दी रीड करो, जल्दी रीड करो। चलो एक बार मैं रीड करता हूं क्या बोल रहा है। बड़े ध्यान से पढ़ना सबको। वंदना ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 pieces of sarees at the rate 100, at the rate rupees 100। तो कोई वंदना ट्रेडर्स बोल के दिल्ली में धंधा कर रहा है। उन्होंने 10,000 पीस साड़ी परचेज किया है बाजार से, और एक एक साड़ी कितने में परचेज किया है? 100। आउट ऑफ दीज साड़ीज, इस 10,000 साड़ी में से 6,000 साड़ीज वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वस्त्रालय ऑफ जबलपुर। 10,000 साड़ी खरीदा, उसमें से 4,000 साड़ी भेज दिया, सॉरी 6,000 भेज दिया वस्त्रालय को। भाई साहब, इसका मतलब कंसाइनर है वंदना, जिसने अपने कंसाइनी यानी वस्त्रालय को 6,000 साड़ी सिर्फ भेजा है कंसाइनमेंट बेसिस में। तो समझने का जो मेरे मन में डाउट आ रहा है उसका थोड़ा निवारण करो कि 10,000 साड़ी खरीदा दिल्ली में, जबलपुर में भेज दिया कंसाइनमेंट के लिए 6,000 साड़ी, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना साड़ी होगा? 6,000 है। तो बाकी 4,000 साड़ी का क्या हुआ? बाकी 4,000 साड़ी उसके पास ही है, तो वो 4,000 साड़ी का क्या करेगा? कुछ क्या, हाँ, खुद दिल्ली में बेचेगा। भाई साहब, वो अपना सिटी में भी तो काम कर रहा है, कंसाइनमेंट के लिए तो बाहर भेजा है। तो बाकी माल, इसका मतलब समझो वंदना ने अपने पास रखा है वहां बेचने के लिए, नॉर्मल धंधा में बेचने के लिए। मतलब अगर इस पूरे लाइन को मैं बोलूं अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब है कि 10,000 साड़ी में से 4,000 वो रख लिया नॉर्मल बिजनेस में बेचने के लिए, और कंसाइनमेंट बिजनेस में बेचने के लिए 6,000 साड़ी भेजा है। बात क्लियर हो गया?
एट सेलिंग प्राइस ऑफ 120 पर साड़ी। और सेलिंग प्राइस कितना भैया? 120 रखा है सेलिंग प्राइस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, एट सेलिंग प्राइस ऑफ 120 मतलब भेजा है 120 में। अच्छा, कॉस्ट तो 100 रुपए था साड़ी का, भेजा 120 में है। हाँ, तो ये सेलिंग प्राइस बोल के बरगला रहा है हमें, मतलब बहका रहा है। मतलब एक्चुअली 120 क्या हो गया? इनवॉइस प्राइस। तो लोड 20 है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 कर रहे हैं। तुमको मेरा स्टाइल पता है लिखने का, सीपी, आईपी और लोड। तो मैं लिख रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस तो 100 है, इनवॉइस प्राइस 120 है, तो लोड 20 रुपए का है। बोलो ना हाँ? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ सर, इतना दूर तो क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है पढ़ो। द कंसाइनर, कंसाइनर मतलब कौन? वंदना, पेड 3000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट। तो मतलब ये कंसाइनर खर्चा क्या? कंसाइनर का एनआरई है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। वस्त्रालय सोल्ड 5000 साड़ीज एट द रेट 125 पर साड़ी। तो वस्त्रालय कौन है? कंसाइनी। उसने 5000 साड़ी बेच दिया 125 करके। मैं कैलकुलेटर उठाया, 5000 साड़ी एट द रेट 125 मतलब 6,25,000 रुपए में सेल किया। और एक बात दिमाग में चल रहा है, भैया हमने कंसाइनमेंट में 6000 साड़ी भेजा था, 5000 बिक गया, तो 1000 अनसोल्ड स्टॉक बचना चाहिए। ठीक है। एंड इनकर्ड 1000 फॉर सेलिंग एक्सपेंस। कंसाइनी किया तो ये रिकरिंग है। हाँ, ये खर्चा जो है कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा, टू कंसाइनी बोल के, वैल्यूएशन में नहीं आएगा। एंड रेमिटेड ₹5 लाख टू दिल्ली ऑन अकाउंट। एडवांस नहीं दिया है, वो लास्ट में बोल रहा है 5 लाख भेजा है, पूरा नहीं भेजा। दिमाग लगाओ, पूरा पैसा नहीं भेजा। अभी तक कितना रुपया दिया है वो कंसाइनी? 5 लाख। मतलब अगर विजुअलाइज करो, मैं कंसाइनी अकाउंट बना रहा हूं, लास्ट में याद है मैं बाई बैंक लिखता हूं, पर इस बार बाई बैंक सिर्फ 5 लाख ही लिख पाएंगे। इसका मतलब जितना कंसाइनी को देना चाहिए था मेरे को पूरा नहीं दिया, सिर्फ 5 लाख दिया है। मतलब बाकी अभी भी रहेगा कुछ। मतलब कंसाइनी अकाउंट में लास्ट में बाई बैलेंस बचना चाहिए। क्लियर जा रहा है दिमाग में? ठीक है। दे एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल। तो सेल का 5% कमीशन है, ये तो ऑर्डिनरी होता है। प्लस, खत्म नहीं हुआ, प्लस और भी दे रहा है क्या? फर्दर 20% कमीशन ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर 120। 120 तो उसका इनवॉइस प्राइस था ना, तो इनवॉइस प्राइस से अगर ज्यादा में बेचेगा तो जितना ज्यादा में बेचेगा उसका कितना परसेंट बोला? 20%। ओवरराइडिंग कमीशन। सरप्लस का मतलब याद है ना, सेल प्राइस माइनस क्या? इनवॉइस प्राइस करके जो आएगा उसके ऊपर कमीशन है। ठीक है, कमीशन भी हैंडल हो ही जाएगा, मेरे को नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद बोलता है 3000 साड़ीज वर सोल्ड एट 110 पर साड़ी। भाई कंसाइनमेंट में 6000 पीस माल भेजे थे, 5000 बिक गया तो 1000 ही बचा है, और ये लोग बोलते 3000 साड़ी बेच दिया। हाँ, तब दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये 3000 साड़ी कंसाइनमेंट बिजनेस में सेल नहीं हुआ, नॉर्मल बिजनेस में। वो 10 भेजा था, 10 में से 6 भेजा था, 4 रह नहीं गया था दिल्ली में। तो ये लोग बोलना चाह रहे इसका मतलब दिल्ली में नॉर्मल बिजनेस में 3000 साड़ी बेचा है। तो इसका कंसाइनमेंट से लेना देना नहीं है, तो इसका किससे लेना देना है? नॉर्मल बिजनेस से, कि नॉर्मल बिजनेस में भी साड़ी बेचा है। हाँ, तो बेचेगा आदमी भाई। ठीक है यहां तक। अब इसका अगला लाइन बड़े ध्यान से पढ़ो। ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस, मतलब साड़ी का दाम जो है ना मार्केट में गिर गया है, कम हो गया है। द इन्वेंट्री ऑफ क्लॉथ इन हैंड। इन्वेंट्री मतलब क्या है? स्टॉक। यहां क्लॉथ का मतलब क्या हो गया? साड़ी। तो बोल रहा है जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा हाथ में, हाँ, इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%।
बोला क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू लिखोगे ना तुम लोग, उसको 10% कम करके लिखना। और मैं एक लाइन बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कितना तुमको समझ में आएगा। मैंने पिछले दिन बोला था कि जब भी बोलता है कोई रिडक्शन करना है स्टॉक का वैल्यू में, तो वो उसके सिर्फ कॉस्ट में होता है, इनवॉइस प्राइस में नहीं होता है। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया मैं दिखाऊंगा। बट इतना बोला, जिसको समझ में आया बहुत अच्छा, मतलब वो कल वाला क्लास रिवाइज करके आया है। अगर नहीं समझ में आया तो सीधा तुमको खुद को पता है, ठीक है, तुम्हारा स्माइल भी तुमको बता देगा तुमने रिवाइज नहीं किया, ठीक है। मांगा क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, प्रिपेयर क्या बोल रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अदर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वंदना। सर बीच में आपको छोड़ दिया, हाँ उसको छोड़ दो, अभी मैं जितना पढ़ रहा हूं उतना भी ध्यान दो। एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और बाकी अकाउंट बनाना है वंदना के, मतलब कंसाइनर के बुक्स में। तो कंसाइनमेंट बनेगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बनेगा, कंसाइनी अकाउंट बनेगा। कोई एबनॉर्मल लॉस है नहीं, तो ये 3 अकाउंट तो बनेगा। तो एक काम करते हैं, पहले ये 3 अकाउंट बनाते हैं, बाकी और जो मैं नहीं पढ़ा मैं पढ़ दूंगा बाद में, आप टेंशन मतलब, मैं पढ़ूंगा, पक्का पढ़ूंगा, ठीक है ना। पहले इतना दूर तो सबको संभाले सर। हाँ, बुक्स ऑफ कंसाइनर का नाम बोलो, वंदना ट्रेडर्स। और आगे लिखो, पहले मैं बना रहा हूं कंसाइनमेंट अकाउंट, बाकी भी बन ही जाएगा सर, बाकी भी खोल ही दो ना अभी। अच्छा ठीक है, कंसाइनमेंट का कितना जगह लगता है तुमको पता ही है। उसके बाद 2 लाइन लगेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में, 2 लाइन लगेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में, 1 2 3। कंसाइनी का नाम क्या था, वस्त्रालय, WSTRALAYA, वस्त्रालय ऑफ जबलपुर, ये बनेगा। सर हो गया, हो गया सर, चले आगे, चलिए सर, पक्का, हाँ सर। सुनिए ना, ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या, नहीं, तो स्टार्ट तो हम करते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से। अच्छा देख के बताना, गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट प्राइस की इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस। कितना साड़ी भेजे थे, 6000 इंटू इनवॉइस प्राइस हो गया 120, और 7,20,000। भूल ना जाना, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। याद है ऐसे हाथ रख के कसम खाया था, हाँ गीता पे हाथ रख के कसम खाया था तुम लोग, क्या कि जब भी कोई चीज आईपी में लिखेंगे तुरंत क्या रिवर्स करेंगे, लोड। तो चलो लोड रिवर्स करो, पहले लोड रिवर्स करो, छोड़ने का नहीं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये लो नाचर अपने आप ही, लो जी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट खोलो, कितना यूनिट्स, 6000 यूनिट। एक एक यूनिट में लोड कितना है, 20 रुपया, तो टोटल लोडिंग कितना हो गया, 120। यहां तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं टू बैंक कंसाइनर का सारा खर्चा। भाई साहब कंसाइनर का क्या खर्चा था, देखे क्या नहीं देखे, अरे सर सब देखा हुआ है, रुको मैं दिखा देता हूं तेरी की, क्या हो रहा है ये, हाँ इसको थोड़ा मिटा देने तो कचरा लगेगा। हाँ पैकेजिंग एंड फ्रेड 3000 का, अच्छा लग रहा है बोल रहे हैं, मैं देखता हूं कहां लिखा हुआ था, ये रहा सर, द कंसाइनर पेड 3000 फॉर पैकेजिंग एंड फ्रेड। तो मैं आपके लिए यहां ऐसे लिख दिया, पैकिंग एंड फ्रेड, वही पैकेजिंग पैकिंग एक ही बात है। कितना रुपया, 3000। कंसाइनर का और कोई खर्चा था क्या, नहीं। टू कंसाइनी का नाम क्या है, वस्त्रालया। कंसाइनी अकाउंट लिखा, यहां पर कंसाइनी ने जो जो खर्चा किया वो लिखेंगे,
हाँ, कंसाइनी का था सेलिंग एक्सपेंस। बहुत बढ़िया मुन्ना। इनका सेलिंग एक्सपेंस कितना था? 1000 था सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस 1000, बस यही खर्चा था इसका। हाँ सर। उसके बाद लिखेंगे टू वस्त्रालया अकाउंट। अरे बच्चे लोग, वस्त्रालया, वस्त्रालया लिखा। अरे यहां पर क्या लिखते हैं? कमीशन। किंतु कमीशन के लिए तो वर्किंग करना पड़ेगा। मैं इसके लिए बनाऊंगा वर्किंग नोट टू। सर टू क्यों? अरे वन तो मैं वो बनाता हूं ना, कौन सा? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, इसीलिए टू लिख दिया सर। ठीक है सर, आप क्रेडिट साइड में जाओ, फिर से लिखो बाई वस्त्रालया अकाउंट। क्या चीज? सेल। भैया सुनिए ना, हमने 5000 साड़ीज बेच दिया है, एक एक 125 करके बेचा है, यानी सेल वैल्यू कितना हो गया था? 6,25,000 हमने निकाल लिया था। अब बताओ कोई गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है? नहीं है। क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक होगा? हाँ, 1000 यूनिट होगा भैया। तो लिखिए ना, बाय क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, और इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। मेरा बात सुनो ना, मैं इसका वर्किंग करने जा रहा हूं। एक ये वाला पेज जिसमें आप ये अकाउंट बना रहे हो ना, ये पेज पूरा छोड़ दो, अगला पेज भी छोड़ दो खाली, उसके बाद वर्किंग करो। सर इतना कितना जगह छुड़वा रहे हो? अरे वो पढ़ना पड़ेगा, कंसाइनी का बुक्स भी बोल दिया है, और भी कुछ अकाउंट अकाउंट बनाने बोला है, तो वो सब बनाना पड़ेगा ना। तो भरोसा रखो, ये वाला पेज आप छोड़ दे रहे हो, मेरा बात समझ रहे हो? अगला पेज छोड़ दिया, उसके बाद वर्किंग नोट। ठीक है, मैं यही कर दे रहा हूं, मेरे को दिक्कत नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया कैसे दिखाना है। तो वर्किंग नोट बनाने गया, और वर्किंग नोट का नाम है क्या? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। हम ना लिखो ना, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। कितना कॉलम बनाते हैं इसमें? दो सरदार, दो कॉलम बना रहे हैं सर। ये वाला पार्ट समझने का है सर, एकदम कंसंट्रेशन हाई रखना। जरा सा भी अगला अगला 20 मिनट आपका कंसंट्रेशन हिलना नहीं चाहिए, जरा सा भी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ, पूरा मोटो चला जाएगा इस सम का। फिर मैं दोबारा रिपीट करने वाला नहीं हूं। हाँ, तो कंसंट्रेशन हाई रखना। सर छोड़ो सर, आप ज्ञान मत दो, आप लिखो सर यहां पर यूनिट्स और यहां लिखो अमाउंट। सर हाँ हाँ लिख रहे हैं यार। चलो स्टार्ट करवाओ। क्या क्या लिखे पहला लाइन? तुम लोग बताओ, तुम लोग कितना सीख गया? कॉस्ट बोलेगा तो मुक्का मार के दांत तोड़ देंगे। हाँ, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सुनिए ना, कितने साड़ीज भेजे थे? 6000। इसका इनवॉइस प्राइस कितना था? 720। भेजते ही तुरंत इसके साथ क्या जोड़ना पड़ता है? बहुत अच्छे, कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। सर 720 समझ में नहीं है। अरे गधेड़ा, यही तो लिखा है, जो गुड सेंट था वो कितने का है? 720। वही तो कॉपी किया मैंने, 6000 यूनिट 120 करके। अच्छा, कंसाइनर का नॉन रिकरिंग था वो पैकिंग एंड फ्रेट। कितना था पैकिंग फ्रेट? 3000। ओके, इसको जोड़ दो, ये 6000 है। 6000 का वैल्यू कितना बन गया? 7,23,000। इसको क्या बोलते हैं? टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन, हाँ, कंसाइनमेंट। अब ये तो रास्ते से जा रहा था, याद है ना? किंतु क्या कोई गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ? नहीं। तो दिस आर द गुड्स रीच कहां पर? कंसाइनी सिटी। और जैसी कंसाइनी के सिटी में पहुंच जाएगा, मैं इसके साथ जोड़ दूंगा क्या?
कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कितना दिया, 6000 लिख दो। ऐसा फालतू बात मत कीजिए, दिया ही नहीं है, कुछ भी बोल रहे। अच्छा नहीं दिया तो नील लिखो, मैं कब बना क्या, नील लिखो। तो 6000 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया अपने लिए, 7,23,000। ठीक बोले। ये जो आया इसको क्या बोलते हैं, टोटल नहीं बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी इसको कहां रिसीव किया, गोडाउन में, बहुत अच्छे, गोडाउन में रिसीव कर लिया। फिर यहां से लेस करते हैं नॉर्मल लॉस, बताओ कोई नॉर्मल लॉस है क्या, नॉर्मल लॉस का ओनली यूनिट्स माइनस करते हैं, वो भी नहीं है। हाँ सर नॉर्मल लॉस नहीं है, फिर नॉर्मल लॉस नहीं है सर, फिर तो इसका मतलब यही है, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। हाँ 5000 में से कितना बिक गया था, सॉरी 6000 में से 5000 बिक गया था, तो बचा कितना था, 1000। तो सुनो मैं लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ 6000 minus 5000, that is 1000 sarees unsold। तो ये तो निकल जाएगा ना, 7,23,000 was the value of 6,000 units। So बेटा what is the value of 5,000 units, 1,20,500। ओ सॉरी 5000 क्यों लिखा, इंटू 1000 होगा सर। देखो जगह हुए हम लोग सर, आप बहकाओ मत हम लोग को। अच्छा ठीक है, मतलब जगह हुआ है, मतलब गलती लिखा है तो रोक लेगा। तो 1000 साड़ी का वैल्यू निकल रहा है, वैल्यू ठीक है ना, हाँ 120,500, अच्छा है। किंतु ये फाइनल आंसर नहीं है, ये लोग बोला था स्टॉक का वैल्यू कितने से कम करना है, 10%। अब पेन एक बार डाउन कर दो 2 मिनट, बस देख के बताओ मैं जो लिख रहा हूं ठीक है कि नहीं है, बस इतना बताना। अगर मैं ऐसे लिखूं, लेस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू को कम करना है, तो 10% बोला है, तो मैं बोल रहा हूं 1,20,500 का 10%, दैट इज 12050। बोलो ठीक है, गलत, समझो। मैंने यही लाइन पिछले दिन बताया था और आज इसको रिपीट कर रहा हूं। जब भी रिडक्शन बोलता है तो रिडक्शन किसका होगा, कॉस्ट का होगा, इनवॉइस प्राइस का रिडक्शन नहीं होगा। सर क्यों, रिडक्शन तो 10% बोला, तो पूरा का 10% कम कीजिए। नहीं नहीं, समझो समझो बात को समझो। मेरा जो अब समझ रहे हैं, कुछ लिखना नहीं है अभी, थोड़ा देर समझना है। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स था पहले बताओ, हाँ क्लोजिंग स्टॉक 1000 यूनिट था, और इसका वैल्यू कितना निकाले थे, 1,20,500, 120,500। ये कौन सा प्राइस है, इनवॉइस प्राइस। भाई साहब आपको पता है इनवॉइस प्राइस के अंदर 2 चीज होता है, एक कॉस्ट भी होता है और एक लोड भी होता है। समझना, अगर आपने यहां से 10% डायरेक्टली कम किया, इसका मतलब 10% तो कॉस्ट तो लेस हो ही गया होगा, लोड भी लेस हो गया। कहां बोला है भाई कि लोडिंग कम करना है, बात समझो। तो लोडिंग के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, यानी आपको जब कम करना है तो सिर्फ क्या कम करना है, कॉस्ट कम करना है। आप जब एक बार में टोटल पे 10% कर दो रहे हो, गड़बड़ी क्या हो रहा है, कॉस्ट तो कम हो ही जा रहा है, साथ में लोड भी कम हो रहा है, और लोड कम करने का अधिकार हमें नहीं मना। तो करना क्या भैया ये बताओ, मेरा बात समझो। तो ये तो करेंगे नहीं। अच्छा क्या आप ये बता सकते हो ये क्लोजिंग स्टॉक में मेरा कितना लोड है, हाँ भैया एक यूनिट में 20 रुपया लोड है, और क्लोजिंग स्टॉक 1000 यूनिट है, तो 1000 यूनिट में आपका लोड कितना है, 20,000 है। बोलो ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो मेरे सामान का कॉस्ट कितना है इसके अंदर, वेरी गुड सर, 120,500 में से अगर लोडिंग हम लोग हटा दें कितने का, 20,000, तो इसका मतलब इसके अंदर कॉस्ट है 1 लाख कितना, 500। जब आपको रिडक्शन बोला है 10%, तो 10% सिर्फ किसका रिड्यूस करना है, कॉस्ट का। तो 1,05,000 का 10% यानी 10050 रिड्यूस करना है, किंतु यहां लोडिंग को कम
नहीं करना है। अगर मैं सिर्फ इसको कम कर रहा हूं तो 1,00500 में से ये 10% हटा दिए तो ये आ रहा है 90,450। कॉस्ट एलिमेंट कम होके कितना बचेगा? 9450। लोडिंग 20,000 ही है, यानी मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एट इनवॉइस प्राइस, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ दिया तो 1,10,450 इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। और सोचो जब मैंने 110,450 लिखा है, मैंने जब 110,450 लिखा है, 110,450 लिखा है, इसका मतलब मैंने ऑलरेडी क्या कम कर दिया है? कॉस्ट कम किया है 10% से, लोडिंग कम नहीं किया है। तो बस ध्यान ये रखना है कि हमको पूरा इनवॉइस प्राइस का रिडक्शन ही दिखाना है, उसमें से आपको सिर्फ कॉस्ट एलिमेंट को रिड्यूस करना है, करके फिर वैल्यू निकालना है। पहले बोलो लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? मेरे को हड़बड़ी नहीं है, मैं जो आपको लॉजिक बता रहा हूं समझ में आ गया? क्लियर है सारे बच्चों को? घर बैठे बच्चे जरा बताना तो क्लियर है क्या मेरा बात? हाँ सर क्लियर है। तो सुनो ना, जब मैं इधर आ रहा हूं, देखो इधर आके मैं कैसे लिख रहा हूं, अगर आपके दिमाग में जाए तो बोलना। अभी अभी लिखने नहीं बोला, मैं क्या लिख रहा हूं देखो, मैं बोल रहा हूं 1,20,500 तो इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस से क्लोजिंग स्टॉक में लोड कितना है? 20,000, वो हटा दो तो क्या बन गया? कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का 10% कम करना है, यानी 1,00,50 कम करना है। अरे बोलो हाँ कि ना? तो मैं जब कर रहा हूं 1,20,500 माइनस 1,00,50, देखिए वही आ गया 1,10,450। देखो देखो देख लो, ये भी यही है, यहां पर भी वही आया था 110,450, 110,450। यानी जब लेस कर रहे हैं तो कॉस्ट का 10% लेस होगा। तो कॉस्ट के लिए क्या करना है? पहले लोडिंग हटा दो, कॉस्ट आ गया, कॉस्ट का 10% रिड्यूस कर दो। खेला यही है सर इस समय, बोलो समझ में आया? तो चलो कॉपी करो। अब हड़बड़ी नहीं है सर, ये सब अच्छे से समझना है। ये सब बच्चे लोग बहुत गड़बड़ी कर देते हैं एग्जाम में। तो ये जो आया इसको लिख दिया मैंने बगल में, दिस इज वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ऑब्वियसली एट इनवॉइस प्राइस है ये। क्यों इनवॉइस प्राइस है? क्योंकि इसमें लोड घुसा हुआ है। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, मैं आपसे पूछूं, आप बोल पाओगे? हाँ भैया पूछिए। मेरा क्वेश्चन है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा है 1,10,450, इसमें कितना लोड घुसा हुआ है बोल पाओगे? हाँ 20,000 ही है, ना कम ना ज्यादा, पूरा 20,000 ही है। गुड। यहां तक लिखना हो जाए तो बता देना। हो गया? लिखे जा रहे हैं बच्चे लोग, क्या लिख रहे हैं पता नहीं, लिखना हुआ सबका? ओके। तो चलिए अब अकाउंट में चलते हैं। अकाउंट में चलते हैं तो अकाउंट में जाके लिखा 1,10,450। जैसे ही तुमने लिखा ये तो इनवॉइस प्राइस में है, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस जैसे लिख तो तुरंत क्या रिवर्स करना है? लोड। तो क्लोजिंग स्टॉक पे लोड हटाओगे तो क्या नाम दोगे? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ओए होए क्या बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 1000 यूनिट है, एक एक यूनिट पे लोड 20 रुपए है, यानी क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना है? विजुअलाइज करो आप चाहो तो, ये जो वैल्यू है इसमें से ये 20,000 लेस करो, देखो वही 90,450 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लॉजिक याद करो, मैं पहले दिन हम लोग कॉस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया, रादर कॉस्ट लेस 10% में कन्वर्ट हो गया। अभी खत्म नहीं, अब तो वो निकालना है, वो क्या? कमीशन। तो चलिए कमीशन की दुनिया में, ये वाला कमीशन तो पिछले दिन भर भर के निकाले, उसके पिछले दिन भी निकाले, तो ये वाला वर्किंग में तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 2 देखो, मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ, क्या मना? कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। हो गया जी? कैलकुलेशन ऑफ कमीशन लिखा? हाँ सर लिखा सर।
अब सुनो उसमें क्या बोला था, ध्यान से पढ़ना। 5% ऑफ टोटल सेल्स, इनवॉइस प्राइस नहीं बोला, कंफ्यूज मत करना। इस बार क्या बोला है, सेल का, समझे, सेल प्राइस का 5%। तो मैं लिख रहा हूं पहला वाला है 5% ऑफ सेल प्राइस। अच्छा बोलो तो हमारा एक एक साड़ी कितने में सेल हुआ है? 120 मत बोलना, मुक्का मार देंगे, बता रहे हैं 125। तो सुनो, मान लो एक साड़ी बिका 125 में, तो इस पे कमीशन 5% मिलेगा। तो ये तो एक साड़ी का कमीशन होगा ना। कितना साड़ी बिका था? 5000। तो कमीशन 5000 साड़ी पे देना है, तो इंटू 5000 साड़ी। देखो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आ गया? 31,250 ले लो, क्या दिक्कत है, एक ही तो आएगा। वो कितना था, 6,25,000, उसका 5% करो, एक ही बात है। मैं स्टाइल नहीं चेंज कर रहा बच्चे, 4 दिन से यही स्टाइल कर रहा हूँ, 3 दिन से मैं स्टाइल अचानक से चेंज करूँ, अच्छा नहीं लगेगा ना। उसके बाद तुम्हारा बोला था अगला 20% ऑफ सरप्लस। अच्छा अच्छा, 20% ऑफ सरप्लस का मतलब था सेल प्राइस माइनस, सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। समझो मेरा सेल प्राइस तो 125 है और इनवॉइस प्राइस बोला कितना था, 120। तो 120 से कितना ज्यादा में बेच रहे हो, 5 रुपया। ये 5 रुपया का वो लोग कितना परसेंट देगा, 20%। ये करने से तो एक साड़ी पे कमीशन आएगा ना। हमने तो 5000 साड़ी बेचा है, तो 5000 साड़ी पे कितना कमीशन आएगा, 5000। बोलो ठीक। तो टोटल कितना हो गया, 36,250। 36,250 हो गया। मैं स्टाइल चेंजिंग किया, ऐसा मैंने कल भी 2 या 3 सम किया था और उसके पिछले दिन भी एक सम किया था, तो सेम स्टाइल है। 36,250, मैं यहां के लिख दिया 36,250। अभी देख तो मुन्ना डिफरेंस, ए बच्चे डिफरेंस, प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है बताओ, और आ रहा है तो कितना आ रहा है, 75,200 का प्रॉफिट। ओ, प्रॉफिट को कौन से अकाउंट में डालेंगे, या तो प्रॉफिट लॉस बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। हाइफन देके लिख देना प्रॉफिट, और भूलना नहीं टोटल भी कर दो, भूलना नहीं मना, टोटल भी करना है, भूलना नहीं टोटल भी करना है। 855 450, ये टोटल जरूर लिखना बच्चे, ये टोटल वोटल नहीं लिखने से मार्क्स वार्क्स कट जाएगा, फिर मेरे को मत बताना। सर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट मैं समझाना नहीं चाहता हूं, बस एक ही लाइन बोलूंगा। इस अकाउंट को बनाने के लिए आपके अंदर एक कला होना चाहिए। किसका कला, छापने का। तो जाके छाप रहे हैं कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट कंसाइनमेंट बाय कंसाइनमेंट। अरे बोलो हाँ, हाँ सर ये कितना था, 7,20,000। और इसका लोड रिवर्सल हुआ था, सर कहाँ, सर कहाँ, अरे कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हो गया। दूसरा होगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, 1,20,000। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट कितना, 1,20,000। बच्चे डिफरेंस का जो आता है फिगर, सॉरी मैं इंग्लिश में बोलता हूं, द बैलेंस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एट द ईयर एंड शुड बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में जरूर लिखना ट्रांसफर। अच्छा लगा, बहुत लगा सर, बहुत लगा। आगे चलिए, बताइए तो मुझे कितना बच रहा है, 6 लाख। हाँ तो ट्रेडिंग अकाउंट में याद रखना गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का कॉस्ट ट्रांसफर होता है, कॉस्ट। चलिए सर कंसाइनी अकाउंट बना रहे हैं, वस्त्रालय। देखो मैं ऊपर से चोरी करके दिखा रहा हूं, तुम अपना कर लो अपने हिसाब से। पहले लिख रहा हूं टू कंसाइनमेंट, सेल का फिगर उठा के लाना है। बोलो तो कितना था सेल, 6,25,000। बताओ कोई एडवांस मिला है क्या, नहीं सर। सब 5 लाख मिला, 5 लाख नहीं नहीं, ना ना, वो रेमिटेंस का नॉर्मल पेमेंट था लास्ट में जाके, एडवांस कुछ नहीं बोला है। तो नहीं है, नहीं बोला तो नहीं है।
फिर लिखते हैं बाई कंसाइनमेंट, किसका खर्चा? कंसाइनी वाला खर्चा। ऊपर से देख के छाप के बोलो कितना रहा, वो सेलिंग एक्सपेंस है ना? हाँ वही वही वही, सेलिंग एक्सपेंस 1000। उसके बाद बाई कंसाइनमेंट बोलो, बाई कंसाइनमेंट कमीशन, ये भी हमने वर्किंग नोट 2 बनाया था इसके लिए, अगर याद हो तो। हाँ 36 कितना बोला? 36,250। और फिर हमको पैसा मिला था, हाँ मिला था, मिला था, बाई बैंक पैसा मिला है, कितना मिला है? 5 लाख ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब होता है पार्ट पेमेंट मिला है, पूरा पैसा नहीं मिला, पार्ट पेमेंट। वो लोग वर्ड यूज कहते हैं ना ऑन अकाउंट। मैं दिखाऊं, देखो यहां लिखा हुआ था, कहां गया? 5 लाख टू दिल्ली ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब पार्ट पेमेंट। अच्छा, और बाकी तो पैसा नहीं मिला, तो पैसा नहीं मिला तो क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस कैरेड डाउन। $625 माइनस 1000 माइनस 36,250 माइनस 5 लाख, ये आ गया 87,750। मतलब आज के दिन कंसाइनी से कितना रुपया मिलना बाकी है? 87,750। अच्छा, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, पैसा मिलना बाकी है, तो ये मेरे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है। ठीक है, ठीक है सर, खत्म ना ना ना, अभी खत्म का, अभी तो चालू है ऐसा, अभी खत्म क्या, ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा, ये मुझे बढ़िया से पता है, कोई भी बच्चा आराम से कर लेगा। सर आगे चलो, सर आगे क्या बनाने बोला है? देखो क्या बनाने बोला है, देखो मैं अब कर रहा हूं, वापस से दाग कर रहा हूं उसमें। बोला था कंसाइनमेंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोला था इन द बुक्स ऑफ वंदना ट्रेडर्स, मतलब कंसाइनर के बुक्स में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने बोला है। भाई साहब सुनो ना, ट्रेडिंग पीएल तो मैं क्या सिखाऊंगा, तुम लोग बचपन से ट्रेडिंग पीएल बनाए, तो ट्रेडिंग पीएल बना के दिखाना है। तो मेरे लिए यहां कुछ सिखाने का है नहीं, आपको मेरे से अच्छा आता है। तो ट्रेडिंग, अब चले जाओ जहां पर ये बनाए थे ना वस्त्रालय अकाउंट, अब जाके वहां पर उसके नीचे बनाओ ट्रेडिंग एंड पीएल। वस्त्रालय अकाउंट कंसाइनी अकाउंट के नीचे बनेगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। हाँ सर क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। आप समझ गए तो मेरा बात? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा? हाँ सर लिखे। आगे क्या लिखेगा? फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड का कोई डेट दिया है क्या? नहीं, नहीं दिया तो क्या लिखोगे? डॉट डॉट डॉट। अच्छा, पहले ट्रेडिंग बनता है कि पहले पीएल बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। अच्छा एक बात जरा सोच के दिमाग पे जोर लगा के बताना, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। कौन से बिजनेस का? कंसाइनमेंट बिजनेस का? नहीं, नॉर्मल बिजनेस का। मतलब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है ना, सुनना सुनना, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, ये वंदना ट्रेडर्स बना रहा है अपना दिल्ली का धंधा के लिए। नहीं समझा? दिल्ली में वो 4,000 यूनिट रखा था, 3,000 बेच दिया था, वो उस बिजनेस के लिए ट्रेडिंग है। अच्छा, हड़बड़ाना मत मेरे साथ साथ जाना। सुनो ना, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। तो मैंने लिखा 2 ओपनिंग स्टॉक। लिखो लिखो, आप भी लिखो, पर देख के बताओ क्या कोई ओपनिंग स्टॉक बताया था मेरे को? नहीं, तो मैं लिख दिया नील। तो सर नहीं लिखी तो नहीं चलेगा? हाँ चलेगा, मैं तो जानबूझ के लिखा हूं कि खुदा ना खास्ता किसी समय ओपनिंग स्टॉक दे दे, तो आप ये नहीं सोचो कि कंसाइनमेंट अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आता है, ऐसा फालतू बात नहीं सोचो। आता आएगा, नहीं है, नहीं दिया है। अच्छा इसके बाद हम लोग लिखते हैं 2, क्या लिखते हैं? परचेज। मेरे ख्याल से भूले नहीं होंगे, पहले लाइन बोला था 10,000 पीस परचेज किया था 100 रुपए करके, तो मैंने लिख दिया 10,000 साड़ी परचेज हुआ था, एक एक साड़ी 100 रुपए करके, मतलब वैल्यू कितना हो गया? 10 लाख। लात नहीं, हाँ लाख, मतलब 10 लाख। अब इसके बाद हम लोग लिखते थे 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ट। कुछ दिया है क्या? नॉर्मल बिजनेस का खोजना है, कुछ दिया है क्या? नहीं। फिर हम लोग क्या लिखते थे? बाय सेल। किंतु क्वेश्चन है, बाय सेल मैं लिख रहा हूं, सेल कौन सा वाला लेना है? नॉर्मल बिजनेस वाला।
हाँ हाँ हाँ, वही कहाँ गया। 3,000 साड़ी बेचा था एट द रेट 110, तो ये वाला लेना है ना। हाँ सर, तो मैं लिख दिया 3,000 साड़ी बेचा है एट द रेट 110, 3,30,000। और इसके बाद अब हाथ रोक लो, अब 2 मिनट हाथ रोक लो, अब 2 मिनट हाथ रोक लो, जब तक मैं नहीं बोलूं अब मत लिखना। अब जब तक नहीं बोलूं तब तक नहीं लिखना है। सुनो ना, बाई, बाई मेरे भाई, बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, यही तो आता है। क्या नॉर्मल बिजनेस में भी क्लोजिंग स्टॉक होता है क्या? ऐसा पागल है कि क्यों नहीं हो सकता, हो ही सकता है। अच्छा, इस समय क्लोजिंग स्टॉक है क्या? हाँ, कैसे पता? हाँ भाई, 4,000 दिल्ली में था, 3,000 बेचा है, तो 1,000 यूनिट बच गया होगा। और ये तो वैल्यू होगा 1,000 यूनिट एट कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस कितना रुपए करके था? 100। तो 1,000 × 100 यानी कितना हो गया? 1,00,000। समझ में आ रहा है इतना दूर? ठीक है, बट सब में एक बात बोला था, क्या? कि owing to the fall in the market price, the inventories of stock has to be reduced by how much? 10%। ये भी तो मेरा इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसका भी तो 10% कम करना पड़ेगा। सर सर सर, आप ये वाला क्लोजिंग स्टॉक में वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जोड़े नहीं। अरे ये स्टॉक कहाँ पड़ा हुआ है भाई, सोचो ना। कंसाइनर के गोडाउन में, तो भेजने का कोई खर्चा लगा भी है क्या इस पे? नहीं, तो इसलिए इस पे नहीं आएगा। हाँ, ये जो आया इस पे क्या माइनस कर रहा हूं? 10%, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि स्टॉक को 10% रिड्यूस करना है, तो करने से कितना आएगा? 90,000 आ जाएगा। क्या दिखाएं, क्या दिखाएं? क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो। ब्लू लाइन क्या हुआ है, देखो मेरा ब्लू लाइन क्या हुआ है, ब्लू लाइन क्या हुआ है जरा पढ़ लो। 10% फॉल करने बोला था। owing to the fall in market price, the inventories मतलब स्टॉक is to be reduced by 10%। स्टॉक रिड्यूस तो सारा ही होगा ना। स्टॉक मेरे गोडाउन में, कंसाइनी गोडाउन में, इससे मतलब नहीं है। स्टॉक स्टॉक होता है भाई, रिड्यूस करना पड़ेगा। तब कर दिया तो अच्छा ही बात है, ये इसमें पूछने का क्या बात है। अगर कंसाइनमेंट वाला का बोलता था मैं करता, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। दाम कमेगा तो सारा माल का कमेगा, एक का थोड़ी ना कमेगा। वो क्या पाप किया था? अच्छा सुनो ना, खत्म नहीं हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट, खत्म नहीं है। तुमको लग रहा है खत्म हो गया, किंतु खत्म हुआ नहीं है। सर क्यों? हाँ, तुम भूला तो नहीं है, कंसाइनमेंट में तुमने एक एंट्री किया था, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू, क्या लिखा था? ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में जाके आना चाहिए ना, बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 6,00,000। हाँ, तो ये मत भूलना। तो बच्चे यहां पर आएगा बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आपको समझ में मैं जगह क्यों छोड़ा था? अच्छा, वही हम सोचे कि सर पागल हो गए हैं, बेकार क्यों जगह छोड़ रखे हैं बीच में। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये कितना लिख देंगे यहां पर, कितना आएगा? 6,00,000 गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पर मेरा एक क्वेश्चन है सर ना, आपका सर यही दिक्कत है, हर बात पे क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ पूछते ही रहना है। मेरा क्वेश्चन है, ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों आया? ये सब गंदा आंसर है, सेल टाइप का चीज है, क्रेडिट में लिख दीजिए ना। सेल हुआ है तो मैंने अलग से अकाउंटिंग तो कर लिया, फिर यहां पर दिखाने का क्या मतलब है? क्लोजिंग स्टॉक है। कौन सा नशा करके आया है, बोला क्लोजिंग स्टॉक है। गुड्स भेज दिया कंसाइनी को, बोलता मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें से जो माल बचा होगा वो ना क्लोजिंग स्टॉक होगा। और वो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो लिखा है रे भाई, वैल्यू किया है मैंने। लो, लो, मैं तो बोल रहा हूं भाई, मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि 6,00,000 रुपया की क्यों यहां ट्रांसफर हुआ? हाँ, एक मिनट रुक जा, कोहर वाला बच्चा कोई बोल रहा था, बोल तो कौन बोल रहा था? प्रॉफिट कहाँ ऐड किया है? एक बच्चा बोल रहा है भैया वो जो सेल करके जो प्रॉफिट आएगा ना वो ऐड करना चाहिए। कहाँ है प्रॉफिट? कहाँ मैंने प्रॉफिट लिखा? मैंने तो 6,00,000 लिखा है कॉस्ट प्राइस। अब इससे एकदम समझ में आ जाता है कि आपका बचपन बहुत दर्दनाक गया है। लॉजिक समझो, मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना ही क्यों रहा हूं?
बोलो ना, बना क्यों रहे हैं? क्या निकालने के लिए? जीपी निकालने के लिए। जीपी कैसे निकलता है? जीपी निकालने का तरीका क्या है? बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए। सेल से हम लोग कंपेयर किसको करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो माल बेचें उसका कॉस्ट के साथ उसका सेल प्राइस। अगर मैंने 100 यूनिट सेल किया है तो सेल प्राइस अगर 100 यूनिट का लेंगे तो कॉस्ट प्राइस भी कितने यूनिट का लेंगे? 100 यूनिट का। तब जाके प्रॉफिट ना आएगा जो 100 यूनिट का होगा। अरे बोलो ना हाँ। ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि 150 यूनिट का कॉस्ट ले लिए और 100 यूनिट का सेल प्राइस लेंगे। क्या कंपैरिजन सही होता है? नहीं। तो भैया हाँ, अब आ रहा है मन में बात, रूबी दीदी बोल पाए। हाँ सर, सर मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलना चाह रहे हो? हाँ, जिसको पता अच्छा बात है मैचिंग कॉन्सेप्ट, नहीं तो समझो हो क्या रहा है, विजुअलाइज करो। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितना यूनिट था? कुछ नहीं है, छोड़ो। अच्छा, कितना बेचे थे तुम? 3000। देखो सेल कितना यूनिट किए? 3000। अगर तुमने सेल 3000 यूनिट लिया है तो तुमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कितने यूनिट का लेना है? 3000। हाँ तो क्या हो गया? सुनो, तुम बोला ओपनिंग स्टॉक कोई भी यूनिट नहीं है, बहुत अच्छा। इस साइड में तुमने खर्चा या कॉस्ट ले लिया कितने यूनिट का? 10,000। किंतु सोचो, क्या 10,000 यूनिट तुमने बेचा है? नहीं। 10,000 में से 1000 यूनिट जो नहीं बेचा उसका कॉस्ट यहां लिख दिया। उल्टा साइड में लिखने का मतलब नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक ला रहा हूं, इसका मतलब मैं इसको धक्का मार के निकाल रहा हूं अकाउंट से। मैं बोल रहा हूं भाई ये माल बिका नहीं, इसको हटाओ बुक से, इसका कॉस्ट हटाया तो कितना बचा? 9,000। तो सोचो अगर मैं ये नहीं लिखता, ये अगर मैं नहीं लिखता गुड सेंट, तो 9,000 का कॉस्ट के साथ क्या कंपेयर हो जाता? 3,000 का सेल प्राइस। 9,000 का कॉस्ट के साथ क्या कंपेयर हो जाता? 3,000 का सेल प्राइस। किंतु हमको तो 3,000 का कॉस्ट लाना है, तो मैंने क्या किया? जो माल गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट था 6,000 यूनिट, उसका कॉस्ट भी तो इसमें घुसा हुआ है। तो मैं उसको निकालने के लिए देखो वही 6,000 यूनिट कॉस्ट को क्रेडिट कर दिया, धक्का मार के निकाल दिया। तो सोचो डेबिट साइड में, लब लॉजिक लगाओ, डेबिट साइड में बच्चे, डेबिट साइड में तुम्हारा 10,000 यूनिट का कॉस्ट है, और क्रेडिट साइड में, मैंने देखो ये पोर्शन को 6,000 और 1,000 7,000 को निकाल दिया। तो यानी अब क्या बचा? 3,000 का कॉस्ट, उससे क्या कंपेयर कर रहा हूं? 3,000 का सेल प्राइस, तब जाके मेरा सही प्रॉफिट आएगा। तो ये रीजन है, इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट बोलते हैं? तो कोई अगर बोलेगा क्यों लिखा, तो आंसर क्या होना चाहिए? मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत। ये जो मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा हूं बच्चे यहां पर, ये भी किसके तहत लिख रहा हूं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये जो क्लोजिंग स्टॉक आप लेके आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इट इज ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या मैच कर रहे हो? कॉस्ट के साथ सेल प्राइस। जितना यूनिट सेल कियो, जितने का इनकम लियो, उतने का ही कॉस्ट लेना पड़ेगा, इसीलिए ये काम करना पड़ा। लॉजिक क्लियर हुआ? तो अगर कोई पूछेगा तो बोल पाओगे आगे से, क्योंकि यही सवाल मैं फाइनल अकाउंट्स में फिर से पूछूंगा। क्लोजिंग स्टॉक के पॉइंट पे मैं पूछूंगा, और अगर उस वक्त नहीं बता पाया, उस दिन मैं हॉकी स्टिक लाऊंगा, एक एक का कुटाई करेंगे, फिर हम बता रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। अब ये जो निकल के आएगा जीपी है, निकाल लो जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहा, कितना आ रहा है देखो, ₹20,000 आ रहा है क्या? अब याद करो जीपी ब्रॉडाउन होगा। अच्छा, ये जैसे जीपी ब्रॉडाउन किया, ये कौन सा सेक्शन चालू हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस का सेक्शन चालू हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ब्रॉडाउन करो, पहले ब्रॉडाउन करो। कर लिया? बताओ तो पीएल में कुछ आइटम और आने का है? हाँ सर हाँ। कंसाइनमेंट अकाउंट देखो दिखेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट देखो दिखेगा। क्या क्या दिख रहा है सर? कंसाइनमेंट अकाउंट में जाओ ना। हाँ भैया देखो, एंट्री बना था कंसाइनमेंट प्रॉफिट का, पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, पीएल। तो पीएल अकाउंट में क्या पोस्टिंग आना चाहिए? बाय कंसाइनमेंट। तो पीएल अकाउंट में आएगा पोस्टिंग, पीएल अकाउंट में पोस्टिंग आएगा बाय कंसाइनमेंट। और यहां पर क्या लेके आए? कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट, हाइफन देके लिख देना प्रॉफिट। कितना था कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट? 75,200। ठीक है सर। इसके अलावा डेबिट साइड में सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं।
सर सुनिए ना, वो सेलिंग एक्सपेंस और पैकिंग वैकिंग लिख दीजिए। पागल हो क्या? वो कंसाइनमेंट बिजनेस का था खर्चा, वहां लिख दिए हम। तो यहां कौन सा खर्चा आएगा? नॉर्मल बिजनेस का खर्चा। अलग से कोई खर्चा बोला है? हो सकता है कभी दे दे, जनरल एक्सपेंस वगैरह कुछ दिया नहीं है इस सब में, दे तो सकता ही है, देगा तो वो लिख देना, पर दिया नहीं है, छोड़ो। तो अब बस और तो कोई आइटम बचा नहीं, तो जो डिफरेंस का फिगर है इसको क्या बोलोगे? नेट प्रॉफिट, जो कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। वैसे अगर आप विजुअलाइज करोगे तो आपको मेरा पहला क्लास याद आ जाएगा। याद करो, मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा था, एक इंसान कितना बिजनेस कर सकता है? तुम लोग बोला था, चार वाला एग्जांपल लिया था पर अनलिमिटेड था। फिर हमने वो चार वाला एग्जांपल लेके बताया था कि चार बिजनेस का अलग अलग अकाउंट बनता है और सारे बिजनेस का प्रॉफिट कहां इकट्ठा होता है? जनरल पीएल में, तब जाके टोटल प्रॉफिट पता चलेगा। तो देख, मैंने वही तो किया है। इस पीएल में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नॉर्मल बिजनेस करके हमने इतना प्रॉफिट कमाया 20,000, और कंसाइनमेंट बिजनेस करके इतना प्रॉफिट कमाया है, इसलिए टोटल प्रॉफिट हमने कितना कमाया है? 95,200। यहां तक समझ में आ गया? तो यानी सुनो ना, अगर आप कंसाइनमेंट बिजनेस कर रहे हो और नॉर्मल बिजनेस भी कर रहे हो, तो फाइनल अकाउंट्स में कंसाइनमेंट बिजनेस का क्या क्या इफेक्ट जा रहा है ट्रेडिंग पीएल में देख पा रहे हो? नंबर वन, ट्रेडिंग में बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखना है, एट विच प्राइस? कॉस्ट प्राइस। क्यों? रीजन क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? और दूसरा, कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट कहां लेके आना है? पीएल में टान के लेके आना है। अच्छा, ये लोग पूछा तो नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बैलेंस शीट में क्या असर पड़ेगा? कंसाइनमेंट का क्या क्या आइटम बैलेंस शीट में आएगा मेरे? पूछा नहीं है सब में, पढ़ लो, सब में नहीं पूछा, पर मैं नॉलेज के लिए बात करना चाहता हूं कि मान लो ये सेवा भाव है, आप जानते हो ना मेरे को, मैं बहुत सारा सेवा करता हूं, तो ये भी सेवा भाव से कर रहा हूं। तो सेवा भाव से मैं क्या बना के दिखा रहा हूं? बैलेंस शीट। किंतु मैं पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं, मैं एक एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं। एक्सट्रैक्ट मतलब एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूं, पूरा नहीं है। बैलेंस शीट एज ऑन जो भी होगा ठीक है। कंसाइनमेंट बिजनेस का क्या क्या चीज बैलेंस शीट में आना चाहिए, बस मैं यही पूछ रहा हूं। चलो दिमाग लगा के बोलो, कुछ बोल रहा था अच्छा लग रहा था भैया। एक तो स्टॉक आएगा, हाँ स्टॉक आएगा, ऐसा ही बोल रहे हो, समझो क्या क्या आएगा? प्रॉफिट बैलेंस शीट में आता है, कैपिटल में ऐड होगा, ये बोलो। ऐसे नेट प्रॉफिट आएगा बोलेगा तो हमको अच्छा नहीं लगा, कैपिटल में ऐड होगा वो मानता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? नेट प्रॉफिट तो ये तो ट्रेडिंग पीएल से आता है, हर साल ही जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं कंसाइनमेंट बिजनेस में क्या आता है? सुनो, स्टॉक आएगा। स्टॉक, सर स्टॉक समझे नहीं? ए इधर 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 मेरे तरफ देखो। स्टॉक एक होगा इन गोडाउन। इन गोडाउन मतलब नॉर्मल बिजनेस का जो गोडाउन है ना मेरा, उसमें कितना पड़ा है? देखो मेरे एग्जांपल में यार 90 था, मेरे एग्जांपल नहीं, सब में कितना था? 90। तो एक तो 90 आएगा, समझा मेरा बात? और दूसरा, हाँ विथ कंसाइनिंग, कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, कंसाइनी के गोडाउन में मेरा माल, कौन सा तुम समझ गया? कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक। हाँ 1,10,450 मत लिखना। हाँ आईपी है, आईपी है। पिछला क्लास याद करो, मैंने बोला था बैलेंस शीट में स्टॉक हमेशा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में दिखाते हैं। एनआरवी नहीं दिखाता है तो हमेशा कॉस्ट में दिखाते हैं। तो 1,10,450 क्या है? आईपी है। तो इसमें से क्या हटाना पड़ेगा? लोडिंग हटा के कॉस्ट दिखाओगे, लोडिंग हटा के कॉस्ट दिखाओगे, यानी विथ कंसाइनी जब दिखाओगे, समझना, देखना मैं लिख रहा हूं 1,10,450 माइनस 20,000 स्टॉक रिजर्व हटा दो तो कॉस्ट आ जाएगा 90,450 करके टोटल बार जाएगा 180,450। तो मतलब कंसाइनमेंट का क्या आइटम आ रहा है? स्टॉक विथ कंसाइनी आएगा। अरे बोलो हाँ, ये एक बैलेंस शीट में जा रहा है। दूसरा और क्या आएगा बोल सकते हो? कंसाइनी अकाउंट का बैलेंस, क्योंकि कंसाइनी से पैसा मिलना बाकी था। अगर पूरा मिल गया होगा तब तो झंझट नहीं है, किंतु अगर पूरा नहीं मिला, अभी भी कुछ मिलना बाकी है, तो रिसीवेबल है ना। रिसीवेबल मतलब एसेट, और एसेट साइड में आना चाहिए। तो मतलब दूसरा इफेक्ट क्या है? ये जो कंसाइनी अकाउंट था, समझो वस्त्रालय, इसका ये जो बैलेंस आया था 87,750, ये भी आएगा एसेट साइड में। मेरा बात समझा? मैं क्या बोल रहा हूं भैया? क्या बोलिए, फिर से बोलिए। वस्त्रालय ये कौन है?
कंसाइनी, तो कंसाइनी से जितना मिलना बाकी है, कितना मिलना, 87,750। अच्छा, मतलब अगर हम कंसाइनर हैं, हम कंसाइनमेंट बिजनेस कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट में कितना आइटम आ रहा है, दो, रिलेटेड टू कंसाइनमेंट का बात कर रहा हूं, रिलेटेड टू कंसाइनमेंट। और ट्रेडिंग पीएल में भी दो आइटम जा रहा है, एक ट्रेडिंग में और एक पीएल में। ट्रेडिंग में बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट प्राइस, और एक तो बाई कंसाइनमेंट प्रॉफिट। भैया रुको 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 भैया, लिख तो लेंगे हम लोग, एक बार भैया समअप करके मैं बोल रहा हूं, भैया बताइएगा ठीक है कि नहीं है। अगर मैं फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूं और मैं कंसाइनर हूं, मैं कौन हूं, कंसाइनर, तो फाइनल अकाउंट्स में कहां कहां इफेक्ट, नंबर वन ट्रेडिंग, बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट प्राइस। पीएल में आएगा बाई कंसाइनमेंट प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस। बैलेंस शीट में कंसाइनमेंट स्टॉक आ जाएगा, ऐसे बोलते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक आ जाएगा, और साथ में अगर कंसाइनी से कुछ मिलना बाकी है तो वो बैलेंस आ जाएगा। चार आइटम टोटल। ये बात मैं आज बोल रहा हूं, फाइनल अकाउंट्स चैप्टर आएगा, उसके अंदर कंसाइनमेंट का अगर आ गया कोई कहानी, वहां मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वहां मैं झटपट लिखूंगा सर। ये बात याद रखना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा नहीं है। सर नोटिंग करवा दोगे कहीं पर, हमको पता था यही बोलेगा, करवा देंगे, पहले लिख लो, यहां तक लिख लो। लिखो लिखो, ये मांगा नहीं था बैलेंस शीट सर, मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए दिखा दिया है। यही बात मैं फाइनल अकाउंट्स में जाके पूरा समझाऊं तो बेकार में आधा घंटा 45 मिनट लगेगा, जब यहां रेडी है तो क्यों नहीं यही समझा दिया जाए बात। हाँ सर, ऐसे ही आप बाकी लोगों से ज्यादा टाइम लेते हैं। अरे बेटा, आप नेट प्रॉफिट के पीछे क्यों पड़े हो सब, भाई नेट प्रॉफिट तो नॉर्मली ऐड होना ही है, वो मैं थोड़ी ना सिखा रहा हूं कि कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट, मैं बोल रहा हूं कंसाइनमेंट, ये नेट प्रॉफिट तो टोटल बिजनेस का आ गया, ये तो कैपिटल में ऐड होना ही है, ये थोड़ी ना मैं सिखाऊंगा, आप इतने ज्ञानी बच्चे लोग हो। हाँ वो ऐड होगा, बिल्कुल होगा, आप कोई गलत नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं तो बोल रहा हूं बार बार समझो, कंसाइनमेंट का क्या क्या असर पड़ेगा, कंसाइनमेंट क्या 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 आइटम आएगा। नेट प्रॉफिट डज नॉट बिलोंग टू कंसाइन बिजनेस, इट बिलोंग्स टू ऑल द बिजनेस, इसलिए मैं उसको नहीं बोल रहा हूं यहां पर वो तो ऐड होना ही है आराम से जाके कैपिटल के साथ। यहां तक हो गया, ओए हुआ, हाँ सर हो गया, सुनिए ना यहां तक तो हो गया, तो ये भी काम खत्म हो गया। और क्या बनाने बोला था, सब में एक बार देख लेते हैं। तो ट्रेडिंग पीएल बनाने बोला था, मैंने बना दिया, अब मैं सब में गया, बोलता कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, हो गया, बोलता ट्रेडिंग पीएल बनाओ, हो गया, अदर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वंदना, हो गया, इतना दूर तक तो कर दिया। एंड और क्या बनाने बोल रहा है, देयर अकाउंट, देयर मतलब किसका बात कर रहा है, वंदना का अकाउंट बनाने बोल रहा है, इन द बुक्स ऑफ एजेंट मेसर्स वस्त्रालय ऑफ जबलपुर। ओहो, कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट, उल्टा वाला याद है ना, वो अकाउंट बनाने बोल रहा है, वो तो सर हम ऐसे ही बना लेंगे। लो जी, हाँ जगह जितना बोले थे उतना ही लगेगा, टेंशन ना लेना। बुक्स ऑफ, कंसाइनर का नाम क्या है, वस्त्रालय, कंसाइनी का नाम, कंसाइनी का नाम पूछ रहा हूं, नहीं कंसाइनर अकाउंट बनाएंगे ना, कंसाइनर का नाम क्या है, वंदना ट्रेडर, सब वी है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। अब मैं तुम लोग के जैसे इतना इंटेलिजेंट थोड़ी ना सब याद रख लूंगा, इसलिए तुम लोग से पूछ लेता हूँ, तुम लोग ऐसे करता मेरे साथ, बताओ यही दोस्ती यही प्यार। अब इसको बनाने के लिए, अब तो इतना बार बना लिया, अब तो मुझे लगता है कि कंसाइनर अकाउंट देखने का भी जरूरत नहीं है। वैसे तो कंसाइनर अकाउंट का उल्टा ही मारते हैं हम लोग, ठीक है ना, मैंने लॉजिक तो समझा दिया था आपको बुरा, तो अब उतना थोड़ी ना बात कर रहे हैं। सुनो ना, सेल क्या बोला, कैश में सेल हुआ था कि क्रेडिट में, कुछ नहीं बोला था। कैश में सेल हुआ होगा तो बाई बैंक या बाई कैश, और क्रेडिट में सेल हुआ होगा तो क्या लिखते हैं, बाई कंसाइनमेंट डेटर। मैं दोनों लिख दिया, टीचर को बोल रहा हूं चूज द करेक्ट वन। हाँ आप नहीं बताए,
अरे भाई हम लोग नहीं लिखते तो वो लोग इतना जता के मार्क्स काटता है, तो वो लोग नहीं बताया तो हम जताएंगे नहीं क्या पेपर में? हम भी जता के आएंगे। चलो जी, ये बताओ कितना रुपए वैल्यू था सेल का? 6,25,000। वेरी नाइस। इधर में फिर हमने कंसाइनी ने खुद खर्चा किया था सेलिंग एक्सपेंस टू बैंक अकाउंट। वो कंसाइनी एक्सपेंस या सेलिंग एक्सपेंस जो जी में आए लिख दो भाई। कितना रुपए था सेलिंग एक्सपेंस? 1,000 रुपए। अच्छा, फिर कमीशन था तो टू कमीशन इनकम। अच्छा, मैं अब इसको समझा नहीं रहा हूं, मेरे ख्याल से क्लियर है ना सबको ये सब? कमीशन इनकम अकाउंट बोलो। 36,250। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सर। सुनो ना, खत्म नहीं हुआ है। टू बैंक। अरे इसने पैसा दिया था तभी तो हमको मिला था। कितना दिया था इसने? 5 लाख रुपया। तो बाकी पैसा अभी भी देना बाकी है, पूरा थोड़ी ना दे दिया ये लोग। तो बाई बैलेंस कर लो, सॉरी टू बैलेंस कर लो। 87,750 आएगा, देख लो ऊपर में जाके वही आएगा। मतलब अगर हम कंसाइनी हैं तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कंसाइनर जो है ना वंदना ट्रेडर्स, उसको देना बाकी है 87,750। देना बाकी है मतलब मेरा लाइबिलिटी है कि एसेट है? लाइबिलिटी है। हड़बड़ी मत करो ना, हड़बड़ी इतना क्या हड़बड़ी? कहां किससे मिलने जाना तुमको? फिर मेट्रो में खड़ा होना तुमको? हमको पता चल गया था सब। अंसारी भी मेरे से तंग आ चुका है पूरा। बोले सिलेबस खत्म हो जान दीजिए, डिग्री मिल जान दीजिए, फिर हम आपसे निपटेंगे, उसके पहले तो रिस्क लेंगे नहीं। चारों तरफ घूम के देख लिए। अच्छा ठीक है, अगला सुनो ना। बोला तो नहीं है, सुना बोला तो नहीं है, और मन कर रहा है सेवा भाव से एक लाइन लगेगा कमीशन इनकम का, एक लाइन, ठीक है ना? मैं सेवा भाव है तो रफ में भी बना सकते हो, वर्किंग नोट के बाद भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास जगह नहीं है तो वर्किंग नोट के बाद बना लो। वो एक लाइन तो लगता है यार, इतना बनवा लिया तो एक अकाउंट क्यों नहीं बनाएंगे? सर आपको ना बड़ा सेवा करने का, एग्जाम में भी सेवा करना है क्या बताओ तो? नहीं सर, एग्जाम में हम लोग प्रोफेशनल है, जितना पेमेंट उतना काम। हाँ, जितना मार्क्स उतना ही दिखाएंगे, जिसका मार्क्स मिल रहा है वही दिखाएंगे, मार्क्स नहीं देगा नहीं दिखाएंगे। बी प्रोफेशनल। हो गया सर, हो गया। क्या लिखें? डेबिट क्रेडिट। सुनो ना, ये पोस्टिंग है देखो इधर से ही होगा ना, वंदना ट्रेडर टू कमीशन इनकम। और कमीशन इनकम में क्या लिखते हैं? वाई वंदना ट्रेडर, बाई वंदना ट्रेडर्स 36,250। कोई डेल क्रेडिटर कमीशन मिला नहीं था, मिलता तो वो भी आ जाता जुड़ के ही। और अगर डेल क्रेडिटर मिलता और बैड डेट आ जाता तो बैड डेट वुड हैव बीन चार्ज टू कमीशन इनकम अकाउंट एंड द नेट इनकम वुड हैव बीन ट्रांसफर टू पीएल। अभी तो बैड डेट का चक्कर नहीं है सर, नहीं है, छोड़ो ना सर। तो टू पीएल। अच्छी, किसके पीएल में जाना है? कंसाइनर के पीएल में? अरे सर पागल है, कंसाइनी का बुक्स बना रहे हैं तो कंसाइनी का पीएल में जाएगा। कंसाइनी का प्रॉफिट अब कंसाइनर को दे देंगे क्या? गजब बात करते हैं। तो इस सेवा भाव से काम कर रहे हैं सर, सेवा भाव। सुनो ना, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या सवाल है सर? पूछ लीजिए सर, आज आप मूड में लग रहा है, सारा ही चीज बता ही देंगे आज ही। नहीं, मेरा सवाल यह है कि मान लो मैं कंसाइनर नहीं, अगर मैं कंसाइनी हूं तब मेरे फाइनल अकाउंट्स में क्या असर पड़ेगा? मेरे ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में कहां कहां असर पड़ेगा? जरा सोचो तो। अगर मैं कौन हूं, फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं कौन हूं? कंसाइनी हूं। ये लोग बोला नहीं है, मान लो बोल देता कंसाइनी के बुक्स में तुमको बनाने के लिए ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ऑब्वियसली मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, ये मैं आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं? एक्सट्रैक्ट। वो फॉर द ईयर एंडेड लिखने मत बोलना, वो सब तुम लोग लिख लेगा, उसका चांप नहीं है। मुझे बताओ इसके ट्रेडिंग अकाउंट में, सर इसके मतलब किसके? कंसाइनी के ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चे बताओ कंसाइनमेंट बिजनेस का क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं आएगा। सही बोल रहे हो, क्यों सोच रहे हो? रिलेटेड कंसाइनमेंट से अकाउंट ये दो है ना, बस इस दो अकाउंट से देखो क्या क्या चीज निकल के आ सकता है फाइनल अकाउंट्स में। तो क्या कोई ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं कुछ भेजे हैं क्या? नहीं। तो मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलने का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो कोई असर होना ही नहीं है, तो कहां असर होगा?
पीएल में, पीएल में क्या असर होगा दिख तो रही है, कमीशन इनकम टू पीएल है, तो पीएल में क्या आना चाहिए, बाई कमीशन इनकम, तो एक कमीशन इनकम आ जाएगा पीएल में। ये लोग मांगा नहीं है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि फाइनल अकाउंट्स में क्या असर पड़ेगा कंसाइनी अगर आप हैं तो, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी 36,250 आ जाएगा, ये पीएल में चला जाएगा सर, और पीएल में कोई असर पड़ेगा नहीं। अगला बनता है फाइनल अकाउंट्स में क्या चीज, बैलेंस शीट। जरा सोच के बताओ बैलेंस शीट ऑफ कंसाइनी में क्या क्या चीज आएगा कंसाइनमेंट बिजनेस का, बोलो। एक बच्चा बोल रहा है एक चीज आएगा, मुझे अच्छा लगा, क्या एक चीज आएगा, राइट, वेरी गुड। बोला भैया ये तो खत्म हो गया, कमीशन खत्म, ये देखिए ना, ये रुपया देना बाकी है, किसको, कंसाइनर को। तो अगर दे ही दिया पूरा, कोई बैलेंस नहीं है तब तो नहीं आएगा, किंतु अगर कुछ देना बाकी है तो वो बैलेंस आएगा। देना बाकी है मतलब लाइबिलिटी है ना, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में मैं लिख रहा हूं आपके लिए वंदना ट्रेडर्स, ये कौन था मेरा, कंसाइनर, मैंने ब्रैकेट में लिया कंसाइनर आएगा, कितना आएगा 87,750, जितना भी मिलना बाकी है। एक्सट्रैक्ट, मैंने आपको दोनों पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि क्या क्या फाइनल अकाउंट्स पे असर पड़ेगा। सर वो सब ठीक है, सुंदर से आप जैसे नोटिंग कराते वो नहीं कराओगे, करा देंगे, पर ये भी सेवा भाव से एग्जाम में नहीं बनाना, नहीं पूछेगा तो। हाँ ये सब फाइनल अकाउंट्स में खेल दे सकता है कभी कभी, कि खुदा ना खासा कभी फाइनल अकाउंट्स में कंसाइनमेंट का डेटा डाल ही दे, तो तुमको पता होना चाहिए क्या क्या आएगा, कहां का असर पड़ेगा। लो छाप लो सर। अच्छा सर मुझे समझ में आ रहा है, अगर हम कंसाइनर हैं, कंसाइनर के बुक्स में फाइनल अकाउंट्स बन रहा है तो कंसाइनमेंट का टोटल 4 आइटम का फर्क है, 4, किंतु वहीं कंसाइनी के बुक्स में अगर हैं, कंसाइनी अपना फाइनल अकाउंट्स बनाएगा तो कंसाइनमेंट बिजनेस का सिर्फ 2 असर आएगा, 2, 4 और 2 याद रखोगे तो हो जाएगा 4-2 4-2 4-2 4-2। समझ में आ रहा है ना? सर समझ में तो आ रहा है पर आप लिखा दो सर। अच्छा मैं लिखा दूंगा, मुझे बस इतना बताओ कि लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर कितना लिखा था, 4 लिखा था कि 5 लिखा था लास्ट, वो देख लो। 5 क्या था, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक, यहां तक लिखना हो गया, चलो ठीक है। तो बेसिकली अगर समझो तो ये सम तो कंप्लीट हो गया था पहले, मैंने सेवा भाव में कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज बता दिया है, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखवा भी देता हूं। देखो मैं लिख रहा हूं कॉन्सेप्ट नंबर 6, ये वो एडिशनल कॉन्सेप्ट था अपना, ठीक है ना, एडिशनल कॉन्सेप्ट नंबर 6, तो लिख रहा हूं इफेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंसाइनर। ठीक से देख लो मैंने क्या लिखा है, ऑफ कंसाइनर मतलब कंसाइनर के बुक्स में क्या असर पड़ेगा, तो कहां कहां असर पड़ने वाला है एक एक करके बात करते हैं। पहले असर है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं ब्रैकेट में जानबूझ के आपके लिए लिख रहा हूं एक्सट्रैक्ट, में से लड़ाई नहीं कर ले कोई बच्चा। अब इसके नीचे वो फॉर द ईयर एंडेड फेंडेड क्या लिखते हो वो सब लिख देना, वो सब के लिए मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को तो सिर्फ असर बताना है सर, असर कहां कहां असर पड़ेगा। हाँ ट्रेडिंग का सेक्शन में, ट्रेडिंग सेक्शन में आएगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, किंतु याद रखना ये एट कौन सा प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस।
मैं जानबूझ के ऐसे ऐसे बना दिया सर, आप समझ रहे हो, ये ट्रेडिंग सेक्शन है। मैं ये बताना चाह रहा हूं ट्रेडिंग खत्म। पीएल में कहां असर आएगा? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा फिगर? प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस आ जाएगा। ट्रेडिंग में तो ये असर हो गया, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दो असर हो गया। दूसरा असर कहां घुसेगा? बैलेंस शीट। हाँ, वो एजॉन वैजॉन होता है, वो सब तो तुम संभाल लेगा। ये भी मैं एक्सट्रैक्ट बना के दे रहा हूं, पूरा नहीं है, तो लड़ाई मत कर लेना कि सर आपका गलत है, आपने तो ऐसे थोड़ी ना होता, ये भी आता है वो भी आता है, वो सब मत बोलना। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि कंसाइनमेंट बिजनेस का क्या क्या आता है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि कंसाइनमेंट बिजनेस का क्या क्या आता है। अच्छा ठीक है सर, ये रहा एसेट साइड। एसेट साइड में भैया सुनिए ना, एक तो स्टॉक आता है ना, तो एक तो इन गोडाउन वाला स्टॉक आएगा, वो तो आपको पता है। और इसके साथ क्या जोड़ देना चाहिए? विथ कंसाइनी। मतलब मेरा ही माल जो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है। सर 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 सर, मेरे मन में एक बात आ रहा है सर, मैं एक बोल लूं सर, रहा नहीं जाएगा। हाँ बोलिए। सर बचपन में हमने ना कंसाइनमेंट सॉरी इन्वेंट्रीज चैप्टर पढ़ा था, उसमें स्टॉक रिकॉन्सिलेशन पढ़ा था। वहां पर भी सर हमने सीखा था कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना सर, उसके अंदर वो सारा माल जोड़ते हैं जो मेरे गोडाउन में नहीं है, किंतु जिसके मालिक हम हैं। वहां पर भी हमने सब में किया था कि स्टॉक लाइंग विद कंसाइनी। सर ये तो वही कर रहे हो ना, क्लोजिंग स्टॉक के साथ बेसिकली आप जोड़ रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, अगर आप समझ पा रहे हो, चैप्टर को लिंक कर पा रहे हो, तो हाँ ये वही है। अच्छा ठीक है सर, मैंने तो पढ़ा ही नहीं इन्वेंट्री, तो तेल लेने जाओ, मैं क्या करूं। हाँ हाँ, ये भी इसमें भी लिख देते हैं ब्रैकेट में एट सीपी। हाँ एट सीपी जाएगा, ये एट कॉस्ट प्राइस। किंतु खत्म नहीं, इसमें एक और चीज आएगा क्या? कंसाइनर के बुक्स में कौन आता है? कंसाइनी। तो कंसाइनी से जितना पैसा मिलना बाकी है वो आ जाएगा। मैं जानबूझ के ब्रैकेट में लिखा रिसीवेबल। कंसाइनी बोला मैंने, कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनी। हाँ मिलेगा किससे? हम तो कंसाइनर के बुक्स में है ना, तो हमको पैसा किससे मिलेगा? कंसाइनी। तो कंसाइनी से पैसा मिलेगा, तो मैंने वही लिखा, कंसाइनी से पैसा मिलेगा। जानबूझ के ब्रैकेट में लिखा रिसीवेबल, अगर मिलना बाकी है तो ही आएगा। अगर मिल ही गया सारा पैसा तब तो बैलेंस नहीं आएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट 7 से चैप्टर फिनिश। इसके बाद एक सम है बस, वो सम करेंगे फिनिश हो जाएगा। लिखो इफेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ, अब किसका बोलना है बोलो? ऑफ कंसाइनी। अगर आप कंसाइनी हैं और आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, कंसाइनमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो क्या असर पड़ेगा? तो सुनो, पहला असर पड़ेगा पीएल अकाउंट में, ट्रेडिंग में नहीं पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहा हूं, गुस्सा तो नहीं हो जाएगा? नहीं होंगे सर, हो भी जाएगा तो कर क्या लेगा। हो जा गुस्सा, वही तो सर, तो होके भी फायदा नहीं है ना। हाँ बोला सर, आप तो ऐसे बोलते हैं ऐसे लगता है अभी ईगो हट हो जाएगा सर। तो इतना बड़ा ईगो रखो ही मत जिंदगी में कि हर्ट हो जाए। पीएल में सिर्फ क्या क्लोज होगा? कमीशन इनकम, नेट कमीशन इनकम क्लोज होगा। ओए समझ में आ रहा है ना? और दूसरा इफेक्ट जाएगा कहां पर? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट दिखा रहा हूं सर, पूरा नहीं दिखा रहा हूं। चलो बताओ, कंसाइनी के बुक्स में बैलेंस शीट के कौन से साइड में असर पड़ेगा? लाइबिलिटी साइड, क्योंकि कंसाइनर को पैसा देना बाकी है, पेबल होता है इसीलिए। लाइबिलिटी, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो।
लाइबिलिटी में इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी है, तो किसका अकाउंट आएगा? कंसाइनर। हाँ, ये तभी आएगा जब पैसा कोई देना बाकी है, तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट में पेबल आता है, पेबल है। फाइनल अकाउंट्स आएगा सर, मैं जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊंगा ना, मैं अभी से बता दे रहा हूं, वहां पर अलग अलग एडजस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा, वहां पर भी ये दोनों कॉन्सेप्ट का नंबरिंग करूंगा और वहां लिखवा दूंगा रेफर कंसाइनमेंट चैप्टर। ठीक है ना? वहां जाके मेरे से मत पूछना कि भैया एक बार रिकैप करा दो, वो भी नहीं होगा मेरे से। तो ये दिमाग में रखना है सर, आपका आपका जिम्मेदारी है, मेरा नहीं है। हो गया? अरे ओ बच्चे लोग, हो गया? हाँ सर। चलो बस एक सम बाकी है, वो करके खत्म करते हैं। यहां तक सारे बच्चे बोल रहे हैं, लिख लिए हैं। सम नंबर 18 बाकी है, 1818। चलो तो 18 में, चलो सर 1818। चले पढ़ें सर, फटाफट पढ़ लें सर, फटाफट 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 फटाफट, जल्दी खत्म हो जाएगा आज क्लास। ओहो ओहो ओहो, क्या खुशी, जल्दी सुनते ही। एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर रुपीज 2 लाख। तो 10,000 मीटर कपड़ा खरीदा कितने में? 2 लाख में। ऑफ विच 5,000 मीटर वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वाई ऑफ आगरा। ओहो, उसमें से कितना माल भेज दिया? 5,000 मीटर। मतलब 5,000 मीटर वो रख लिया अपने पास ही। क्यों रख लिया? नॉर्मल बिजनेस के लिए, ठीक है। एट सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है? 30 पर मीटर। एट सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है? 30 पर मीटर। अच्छा, सेलिंग प्राइस 30, कॉस्ट प्राइस कितना है ये तो बताया ही नहीं। भैया आप क्या बुड़बक हैं? टोटल 2 लाख रुपया अगर लगा है, कोई आदमी अगर 10,000 मीटर खरीदा है, तो एक एक मीटर का कॉस्ट प्राइस कितना है? 20। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितना है? 20 का माल वो भेज रहा है कितने में? 30। तो 10 रुपया लोड है। बहुत बढ़िया। ये लोड मिलते ही मेरे को, आपको पता है मेरे को लिखने का आदत है, मेरे को लिखने का आदत है, मतलब आपको भी लिखना है एग्जाम में। हाँ, सीपी आईपी लोड, मैं अगर लिख रहा हूं कोई चीज सोल्यूशन में, मतलब वो आपके सोल्यूशन में जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए तो मैं खुद ही बोलूंगा। हाँ सर, कॉस्ट प्राइस कितना था? 20, इनवॉइस प्राइस 30, लोडिंग 10। चलो पर यूनिट डेटा मिल गया सर। अच्छा, एक्स पेड 5,000 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर पैकिंग एक्सेट्रा। तो ये कौन खर्चा किया है? कंसाइनर। ये कंसाइनर का नॉन रिकरिंग है। अच्छा, तो कंसाइनर तो एक्स है ना, याद रखना। कंसाइनर कौन है? एक्स। और कंसाइनी कौन है? वाई। ठीक है। वाई सोल्ड, वाई मतलब कंसाइनी, 4,000 मीटर एट 40 पर मीटर बेच दिया। तो दिमाग चल रहा है, कंसाइनमेंट में 5,000 मीटर कपड़ा भेजे थे, 4,000 बिक गया, तो 1,000 तो अनसोल्ड बचना चाहिए। ठीक है। एंड इनकर्ड 2,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंस। ठीक ही है, रेकरिंग हो गया यार, स्टॉक वैल्यूएशन में नहीं आएगा। Y is entitled to commission of 5% on total sale proceeds। हाँ, तो सेल प्रोसीड्स का 5% दे देना कमीशन, कौन सा बड़ा बात है, ऑर्डिनरी कमीशन है, खत्म नहीं हुआ। प्लस फर्दर 20% ऑन एनी सरप्लस रियलाइज्ड ओवर 30 पर मीटर। ओवर राइडिंग सेल प्राइस ओवर 30, 30 क्या था? इनवॉइस प्राइस। तो सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस सरप्लस आएगा, उसके पे कमीशन। एकदम सेम पिछला सम है, इसे प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं। 3,000 मीटर वे सोल्ड एट दिल्ली एट 30 पर मीटर। कौन बेचा है? हाँ, कंसाइनर नॉर्मल बिजनेस में। किंतु आगे लिखा है लेस 3,000 फॉर एक्सपेंस एंड कमीशन। बोला और खर्चा भी हो गया हम लोग से 3,000। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, ये क्या बोल रहा है? ये कमीशन, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं? जो परचेज करने के लिए माल खर्चा होता है। यहां पर सिर्फ एक्सपेंस बोला और कमीशन जोड़ा साथ में, मतलब ये बेचने का खर्चा है, ये पीएल में आएगा। अगर मेरे को ट्रेडिंग पीएल बनाने बोला तुम कंसाइनर का बुक्स का, तो उसमें पीएल में दिखाऊंगा ये वाला खर्चा लिख के, समझ रहे हैं? पिछला बार में कोई खर्चा नहीं था, याद करो पीएल में। हाँ, फिर वही लाइन बोला है, ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस द इन्वेंट्रीज ऑफ क्लॉथ इन हैंड इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%।
बोल दो, हमको कुछ सुनने का मन कर रहा है। 10% रिड्यूस होगा, कुछ बोल दो। हाँ, कॉस्ट रिड्यूस होगा, इनवॉइस प्राइस रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इनवॉइस रिड्यूस करते गलती क्या है, लोड भी रिड्यूस हो जाएगा, और लोड रिड्यूस करना अलाउड नहीं है। बोलते हैं प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, बना लेंगे। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। ओहो, सारा नहीं बोला, बच गए। हाँ 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 हाँ, अभी तो लग ही रहा था सारा बोल देगा। कोई बात नहीं, 18 करते हैं। बोले आपका ठीक नहीं है सर, वो तो बात है, मेरा तो ठीक नहीं है सर, वो तो बात है। चलो बनाते हैं ना यार, इतना क्या सोचना है सर, सेवा सेवा के नाम पे आप करवा देते हैं सब हम लोग का कांड। बुक्स ऑफ एक्स। मैं तो हमेशा बोलता हूं जिंदगी में सेवा करते रहना चाहिए। हाँ, मेवा मिलते रहेगा। लाइफ में अगर अच्छे काम करते रहोगे ना, तो आपका तकलीफ का टाइम पे बहुत जल्दी सोल्यूशन मिलेगा। हो गया, चले चलो। ओए, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हमने कितना गुड्स भेजा था? 5,000 मीटर माल भेजा था कपड़ा, मल्टीप्लाइड बाई इनवॉइस प्राइस बोलो 30, तो कितना रहा? 1,50,000। जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। अगर जैसी आईपी में लिखे तुरंत रिवर्स करेंगे क्या? लोड। तो लिखिए ना, बाई गुड्स सेंट ऑन, ए भाई, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ब्रैकेट खोलो मुन्ना, ब्रैकेट खोलो। 5,000 मीटर कपड़ा, 10 रुपया लोडिंग है, बहुत अच्छे। तो लोडिंग रिवर्सल हो गया 50,000, इतना दूर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग लिखेंगे टू बैंक कंसाइनर का खर्चा, एक नहीं दो दो खर्चा, इस बार एक नहीं दो दो खर्चा। मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, मुझे याद है, दो दो खर्चा है। एक तो फ्रेट का 5,000 है, पैकिंग का 500 है। फ्रेट का 5,000 है और पैकिंग एक्सेट्रा का बोला है 500 रुपए है। अच्छा, तो टोटल कंसाइनर का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस 5,500 है। अच्छा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का और क्या नाम होता था? हम लोग बोले थे, हम भूल गए। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का नॉन सेलिंग एक्सपेंस, एंड और एक नाम था डायरेक्ट एक्सपेंस। और रिकरिंग एक्सपेंस का और क्या क्या नाम बोले थे? हाँ, इनडायरेक्ट और सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, टू कंसाइनिंग का नाम क्या है? वाई। वाई वाई वाई, क्यों क्यों क्यों? ए, खर्चा में इसका एक ही था, मुझे याद आ रहा है। सेलिंग एक्सपेंस किया था ये नालायक, और कुछ किया भी नहीं। कितना किया था सेलिंग एक्सपेंस? सर 2,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा, 2,000 था तो लिख दो 2,000। फिर से लिखेंगे टू वाई अकाउंट, हाँ कमीशन, टू वाई अकाउंट कमीशन। इसके लिए वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, क्यों? क्योंकि 1 तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन के लिए बनाते हैं, 1 तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन के लिए बनाते हैं। अच्छा ठीक है सर, अब चलो उस साइड में। बाई वाई अकाउंट, यहां लिखना पड़ेगा सेल। कितना मीटर माल बेच दिया? 4,000 मीटर बिका था। कितना करके बेचा था? 40, 4 चुक्के 16, मतलब 1,60,000। सुना, 5,000 मीटर माल भेजे थे, 4,000 बिक गया, तो 1,000 तो क्लोजिंग स्टॉक भी है यार, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं पहले। अच्छा, कोई गुड लॉस इन ट्रांजिट नहीं था? गुड लॉस इन गोडाउन कुछ तो करवा लो। बोला बोला करवा लो, गजब बात है। अरे गजब है भैया, आप भी ना, बोला खुद से ही कर लो भाई। क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक नहीं, अगर वो भी डाल दे इस टाइप के समय तो अच्छा लगेगा, और सब कुछ मांग ले। नहीं, बोला भैया रहने दीजिए। मतलब आप लोग ना, टीचर लोग का दिक्कत ही यही है, स्टूडेंट को जहां तकलीफ हो आप लोग के मुंह में, चेहरे में हंसी आ जाता है। क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। अच्छा बच्चे, इसका तो वर्किंग नोट करना पड़ेगा, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ना, ये वाला पेज छोड़ दो, जिस पेज में कर रहे हो कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के नीचे ट्रेडिंग पीएल का जगह चाहिएगा, तो वो छोड़ दो। छोड़ के अगले पेज में वर्किंग कर लेते हैं। समझ गया मेरा बात? हाँ। आओ बच्चे, तुम्हें दिखाएं क्या? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन।
स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। मजा आ रहा है सर, मजा मजा। कितना कॉलम बनाओगे? 2 बना लेना, छोड़ मत देना। इस बार तो मैं आपके भरोसे चल रहा हूं, आप जो जो बोलते जाओगे मैं लिखता जाऊंगा। तो बस उतना ही बोल रहा हूं कि गलत सलत मत बोलना, नहीं तो बहुत जन के कॉपी कटेंगे। हाँ सर, एक आप यूनिट्स बनाते थे और इंडिया में अमाउंट में रुपीस लिखते थे। लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हाँ तो आईपी होगा, तो मैं कॉस्ट बोल रहा हूं, तो टोकना तो तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है कि भैया आईपी का समय तो कॉस्ट से स्टार्ट नहीं होगा, इनवॉइस प्राइस से स्टार्ट होगा। जो लोग कॉस्ट लिखा है काटो, आईपी लिखो। हाँ हाँ, जो लोग दिमाग यूज नहीं करता है नहीं, लिखा तो होगा, कोई ना कोई तो कॉस्ट लिख के काटा ही होगा, उम्मीद है मुझे। हम तो बोले ना। चलो ठीक है। अच्छा, यूनिट्स कितना भेजे थे बताओ? 5,000 मीटर। और इसका वो इनवॉइस प्राइस बता भैया। 30 करके था 1,50,000। बहुत अच्छा। इसके साथ तुरंत जोड़ो, तुरंत जोड़ो। क्या? कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंस 5,500। एकदम सही बोला, मैं जोड़ दिया सर, जोड़ दिया सर। इसके बाद क्या आ रहा है सर बताओ ना? 1,55,500। इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। सर आईपी बोलते हैं। टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स क्या? सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बोलो मजा आ रहा है? हाँ सर। टोटल आईपी ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी। हाँ, अब ये जो आया बता, कोई गुड लॉस इन ट्रांजिट था ही नहीं। So this is the invoice price of goods reach consignee city, and once it reaches consignee city, instantly we should add. Very good. Consignee is non-recurring expense, and consignee is non-recurring expense is not given; it is nil. Only selling expense was given, which is recurring in nature. So the value for 5,000 units, the value has become 1,55,500. What is this? This is invoice price of goods. What? Received by consignee. Received by consignee. Invoice price of goods received by consignee. Do we have any normal loss? No. So this is the invoice price of goods available for sale. Available for sale. सर हो गया आपका। इंग्लिश बोलना आइए ना हिंदी में सर, मजा नहीं आता सर, फीलिंग सा नहीं आता है। बोलो ठीक है क्या? क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ सर, बढ़ जाओ ना सर, कौन रुका है सर? बढ़ जाओ ना सर, कौन रुका है सर? चलो तो बढ़ जाते हैं। अगला लाइन, देयरफॉर वैल्यू ऑफ 5,000 माइनस 4,000 इक्वल्स टू 1,000 मीटर क्लॉथ अनसोल्ड। तो वैल्यू निकालना है। 1,55,500 इज द वैल्यू फॉर कितना? 5,000। तो बोलो 1,000 में कितना हो? इंटू 1,000। 155,500 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 1,000, 3,100। अच्छा, 31,100। देखो तो मुन्ना, ये सही है क्या? कुछ बच्चे लोग ये सब बोल रहे हैं। 31,100 बोल रहे हैं। हो गया? सबको ये वैल्यू मिला? किंतु सुनो, ये लिखने से कैसे चलेगा? तुम लोग भी ऐसे बोल दिया, तुम लोग भी लिख लिया, इससे लेस करना पड़ेगा क्या? हाँ, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक बोला था ना, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। किंतु कॉस्ट से लेस करना है। मैं नहीं समझा रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो 31,100 इनवॉइस प्राइस है, इसमें कितना लोड है ये पता करना है। एक यूनिट में 10 रुपया लोड था, बोलो हाँ। क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट है?
1000, तो 1000 यूनिट में कितना लोड है? 10,000। तो यहां से पहले 10,000 माइनस करोगे तो कॉस्ट बनेगा। अभी जो कॉस्ट है इसका कितना परसेंट? 10%। हाँ, 2110, बहुत बढ़िया। 2110, 28,990, ये मेरा वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है। बोलो समझ में आया? ये वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकल गया मेरा 28,990। बोलो समझ में आया? पक्का तो? पिछले समय में किया, दोबारा करवा दिया सर। अगर इसके बाद भी अगर आपसे नहीं हो रहा है, हाँ तो जाओ हावड़ा ब्रिज से कूद जाओ। मैं कब मना किया? ब्रिज आपका है। हाँ, हावड़ा ब्रिज पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब आपका है। आप उसका जैसा यूज लेना चाहें लीजिए, मजा लीजिए। हो गया सर? हटाएं इसको यहां से। 28,990 किसी के लिए वेट करना है? नहीं सर। 28,990 मैं आया यहां पर और मैं लिख दिया झट से 28,990। पर रुको, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। कौन सा वादा? लोडिंग हटाना है ना क्लोजिंग स्टॉक से। तो लिखो ना, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। भैया ब्रैकेट खोलो। हाँ, 1000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है, एक एक यूनिट लोड है 10, यानी लोडिंग कितना है? 10,000। अभी खत्म नहीं है, वर्किंग नोट 2 बनाना है कमीशन का। हाँ, हड़बड़ाहट नहीं है, किंतु बनाना तो पड़ेगा। बनाना पड़ेगा ना, तो जाओ बनाओ। ऐसे मेरा चेहरा देखने से थोड़ा बन जाएगा, जाओ बनाओ। मेरे तरफ देखे जा रहा कि सर बनाएंगे तो कॉपी कर लेंगे। चलो खुद से बनाओ। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। नहीं पता बच्चे, अभी मैं पहली बार कर रहा हूं तुम्हारे साथ। आप लोग अगर ये सोचते हैं मुझे आंसर याद होता है तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। मैं बाकी लोगों से रट के नहीं आता, मैं बता रहा हूं आपको। चलो खुद से करो, मैं क्वेश्चन सामने रख देता हूं, खुद से करो। मैं नहीं कर रहा, मैंने तो बोला था, मैं तो हेडिंग लगा के छोड़ दिया। हाँ, बस इतना बोल सकता हूं कि ये वाला लाइन, y इज एंटाइटल टू कमीशन 5% ऑन टोटल सेल प्रोसीड्स प्लस अ फर्दर 20% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर 30 पर मीटर, ये लिखा है। ये लाइन से आपको मिलेगा कमीशन का कहानी। सर कभी कभी आप इतना तेज बोल जाते हो ना, समझ में नहीं आता है। जब तक मुंडी नीचे कॉपी से ऊपर तक आता है तब तक आपका लाइन ही खत्म हो जाता है। कभी कभी बोलने का मन करता है, वंस मोर वंस मोर। मन करे तो बोल देना, उसमें क्या है। वंस मोर, क्या बोलना है? वंस मोर बोल। हाँ, यहां पर अंसारी जी भी 16,000 बोल रहे हैं कमीशन। अर्पित भी बोल रहा है, देखो 16,000। बाकी बच्चे लोग लहरा रहे हैं अभी भी। 5% ऑन टोटल सेल प्रोसीड्स है, इनवॉइस प्राइस नहीं है, बस वही ध्यान रखना। और 20% ऑफ सरप्लस है। 5% ऑफ सेल प्राइस बोला है ना। सेल प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज 40, इसका 5% करोगे तो 1 यूनिट का कमीशन। कितना यूनिट बेचे हो? 4,000, तो वही होगा। हाँ जी, हाँ जी। और 20% ऑफ सरप्लस, सरप्लस मतलब सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। सेल प्राइस 40 है, इनवॉइस प्राइस 30 है, इसका 20% तो 1 यूनिट पे आ गया। तो 4,000 यूनिट पे कितना का? 16,000 आ रहा है। पहला वाला कितना आ रहा है? 8,000। दूसरा वाला भी 8,000। 16,000 आ रहा है। लो, देख लो, कुछ बच्चे लोग छापने के लिए बैठे थे। लो, आपका समय आ गया है, छाप लो।
मुझे पता है ना। सुप्रिया जी हो रहा है आपसे? अवनीश जी हो रहा है? रूबी जी हो रहा है? प्रिया जी? विश्वजीत जी? खुशी जी कहाँ चली गई? प्रिया बताओ तो, खुशी कहाँ गई है? ओ, तुम रिस्क नहीं ले रही है इस बार। हो गया। अच्छा चलो, 16,000 आ गया। चलो 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 चलो, आगे चलो आगे चलो। 16,000 आ गया। कहाँ गया मेरा सम? ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। कमीशन बढ़े 16,000। अब प्रॉफिट लॉस निकाल लो चलो। जो भी आ रहा है प्रॉफिटेबल है ना? तुम टू पीएल भी लिख सकता है कोई, टू जनरल पीएल भी लिख सकता है, तुम्हारी मर्जी है। 55,490। जब इतना बता रहा है, टोटल भी बताओ। 238,990 टोटल। 238,990 टोटल भी आ रहा है। सुनो ना, कंसाइनी का अकाउंट बनाने बोला था क्या? नहीं। गुड सेंड बोला है? नहीं। तो क्या बोला था? ट्रेडिंग पीएल बना था। चलो बना लेते हैं, ये भी तो सीख ही गए हैं। कौन बोलता है ये सब टफ है यार? ये सब सम आते ही बच्चा लोग बेहोश हो जाते हैं, बोलते टफ है। कहाँ टफ है? फॉर द ईयर एंडेड। ए, ईयर एंडेड क्या बोला था? फिर से नहीं बोला। डॉट डॉट डॉट, हाँ गलत मत समझना। डॉट 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 को, हाँ जी। बस भूलना नहीं, इस बार पीएल में भी खर्चा है। वो एक तो था ना क्या, एक्सपेंस एंड कमीशन, हाँ वो भी लिख लेना। बाकी तो तुम लोग मेरे से पहले ही तेजी से लिख ही रहा है, मुझे पता है। चलिए सर, इस समय ओपनिंग स्टॉक दिया था, लिख देते हैं। ट्रेडिंग में पहले ओपनिंग स्टॉक 10,000 लिख दो। नहीं दिया हुआ है तो मत लिखो। सर आप ना सच्ची में बता रहे हैं सर, हम कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी एकदम ही, है ना नीरज? नीरज सोचता है उफ, तंग कर दिया इंसान, कहाँ आ गए हम। नीरज गाना गा रहा है, ये कहाँ आ गए हम। लो जी, परचेज बैठाओ। अच्छा, कितने यूनिट परचेज किए थे? 10,000 मीटर इंटू, अरे इंटू कुछ नहीं, मतलब कॉस्ट प्राइस बताएगा तभी तो परचेज का दाम आएगा। 10,000 मीटर कपड़ा खाना खरीदा थे। हाँ 20 करके 2 लाख। अच्छा, इंटू तुम कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो टोटल करके दिखा दिया। अब उसके बाद भैया, नॉर्मल बिजनेस में क्या सेल किए हो? हाँ, यहां पर था ना 3,000 मीटर वे सोल्ड एट डेली एट 30 पर मीटर। लो जी, 3,000 मीटर कपड़ा बेच दिया 30-30 रुपए का। कितना हो रहा है? 90,000। अब तो तुम बड़ा हो गया है। मैं पहले लिखूंगा बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पकड़ में आ गया बात? बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सुनो ना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में 2 लाख लिख दे रहा हूं। कैसे कैसे सर? 2 लाख नहीं, सॉरी 1.5 लाख लिख दे रहा हूं सर, 1.5 लाख। हाँ सर, लोडिंग नहीं हटाएंगे क्या सर? वो गुड सेंट अकाउंट बनाए नहीं ना, इसलिए गड़बड़ी हो गया। क्या लोडिंग हटाना पड़ता है? हाँ सर, कॉस्ट ट्रांसफर होता है सर। सच्ची में इस इंसान को कुछ याद नहीं रहता है, गजनी से भी बदतर है ये तो। अच्छा, गजनी भी तो 15 मिनट याद रखता था। 1.5 लाख में से मैं 50,000 हटा दिया बच्चे। आप बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉस्ट जाता है भाई यहां से, कॉस्ट 1 लाख। और बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां थोड़ा सा मुझे धैर्यता चाहिए भाई साहब। 10,000 खरीदा था, 5,000 कंसाइन भेजा, 5 बचा था, 5 में से 3,000 बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक तो 2,000 यूनिट है। एक एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? 20। ये कॉस्ट आ गया। मन तो था कॉस्ट में लिखे, किंतु सामने बोला था 10% रिडक्शन, तो 10% कम करो, 36,000। बाकी बच्चे देखो तो ये 36 क्लैरिटी आ रहा है क्या? क्लैरिटी है ना नॉलेज का, समझ में तो आ गया। अब ऐसा सम आए तो उड़ा दोगे ना एकदम, उड़ तो नहीं जाओगे कहीं? हाँ। ए जीपी, कैरेट डाउन, बोलना बच्चे। 26 ओनली? ओ माई गुडनेस।
किंतु खत्म थोड़ी ना हुआ है, अभी तो पीएल शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या करते हैं, कैरी डाउन लिखते हैं ना कि ब्रॉड डाउन? अच्छा, ब्रॉड डाउन लिखते हैं। बोला सर इसमें भी गलती है आपसे, हे भगवान। बाई कंसाइनमेंट, मुन्ना बाई कंसाइनमेंट नेट प्रॉफिट टान के लेके आओ 55,490। और भैया सुनो, आप भूलना मत, मैं दिखा देता हूं, 3,000 फॉर एक्सपेंस एंड कमीशन बोला है, तो टू एक्सपेंस एंड कमीशन नॉर्मल बिजनेस का 3,000 है। बस अब डिफरेंस का फिगर नेट प्रॉफिट, हाँ निकालो निकालो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट चलो खुद से करो, मुझसे मत पूछो। कितना बोला था? 78,490। देख लो तो बाकी बच्चे लोग, खत्म 78,490 आने से। 78,490 सर, तो बस सम खत्म हो गया। तो हम बोल सकते हैं इसी के साथ हमारे ये सम समाप्त हुए, आज के क्लास भी समाप्त हुए और ये चैप्टर भी समाप्त हुए। तब आपको पता है अब आपका काम क्या है, ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं अगले दिन तो टेस्ट नहीं ले रहूंगा, किंतु आपको अब टेस्ट देना आगे, तो रेडी रहना, मैं किसी दिन भी अनाउंस कर दूंगा टेस्ट। और जो बच्चे लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी टेस्ट देना है। याद रखना, चैप्टर खत्म मतलब टेस्ट दो, बिना राइटिंग प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। हो गया? किसी का कुछ कॉपी करना बाकी नहीं है? तो ठीक है, ये चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच।